ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके ही अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है यू आर द पावर और एक खास युवा डिजिटल आर्टिस्ट अमंग द बेस्ट नोन डिजिटल आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री एलन एट्रे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एलन ने ब्रेक से पहले आपने बताया था किस तरीके से 10वीं कक्षा में ही मैट्रिक्स मूवी देखकर आप इतने इंस्पायर हो गए थे कि आपने सोचा था कुछ आगे चल के ऐसा ही करना है। शेरवुड से आपने पढ़ाई की जहां से अमिताभ बच्चन कबीर बेदी गए थे। आगे आपने कहां पढ़ाई जारी रखी और किस तरीके से प्रोफेशनली फुल टाइम आपने डिजिटल आर्ट को चुन लिया अपना करियर? क्लास 12 करने के बाद मैं बेसिकली गया था कॉलेज इनरोल करने में जिसका नाम था एपीजे कॉलेज ऑफ डिज़ाइन। उसमें काफ़ी फ़नी भी था क्योंकि वहाँ पर 140 गर्ल्स और ओनली 40 गाइज वो देयर एंड मुझे अपना पहला दिन याद है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी फ़नी था क्योंकि मैं आया और मैं सिर्फ देखा वहाँ पर लड़कियाँ मतलब लड़के कहाँ है कि ये था ही डिज़ाइन आप कॉलेज। लोग गलती से कहीं कुछ गर्ल्स कॉलेज में तो नहीं घुस गए? हाँ वही तो उसके बाद वैसे कॉलेज भी मेरा काफ़ी फ़नी था क्योंकि जब मैं बैग में लोग वैसे मतलब अपने किताब ले जाते थे, मैं अपने बैग में एक डिस्कमैन और एक पिलो ले जाता था जो मैं पीछे बैठकर डिस्कमैन सुनता था और पिलो के साथ सोता था। और उसके बाद प्रॉब्लम थी कि ये फर्स्ट टाइम इंडिया में डिजिटल मीडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ सब्जेक्ट in that college? इन दैट कॉलेज। तो उसके बाद हम लोगों को बेसिकली जो बोलते हैं वो टर्म होता है गिनी पिग, जिसको आप टेस्ट करते हो अगर ये सब्जेक्ट उनके लिए बनाया गया है या नहीं। क्योंकि जो हमारे टीचर्स थे वो थे फाइन आर्ट्स बैकग्राउंड में, उनको कुछ भी नहीं पता नहीं था कि डिजिटल क्या है। You were passing through a historical moment in the history of arts education in the country. Yes, I यानी was. डिजिटल आर्ट की शुरुआत हो रही थी, आगाज हो रहा था हिंदुस्तान में और उसके शुरुआती गिनी पिग्स में से एक थे एलन एट्रे, राइट? हाँ जी हाँ। तो कैसे उसको आपने खत्म किया और करियर शुरू किया? मैंने वैसे ख़त्म नहीं करा क्योंकि मैंने सिर्फ 1.5 ईयर्स वहाँ पर बिताए थे और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी के पैसे यहाँ पर बर्बाद कर रहा हूँ, तो मैंने उसको छोड़कर काम शुरू करा। अच्छा। और मैंने उस टाइम मैं सोचा था मैं शायद मॉडलिंग में जाऊँगा। अच्छा। तो उस टाइम मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया था और वो पोर्टफोलियो मतलब नॉर्मल पोर्टफोलियो की तरह नहीं था। उसमें मैंने डिजिटल बैकग्राउंड को यूज़ करके अपना पोर्टफोलियो बनाया। तो मुझे याद है मैं उस आर्ट डायरेक्टर को देखने के लिए गया था, उसने मेरे पोर्टफोलियो देखकर बोला कि तेरा पोर्टफोलियो किसने बनाया है? मैंने बोला सर मैंने अपने बनाया है। तो क्या बात कर रहा है? बोला सर मैंने ही बनाया है। फिर उसने बोला कि अच्छा तू मेरे लिए कुछ काम कर सकता है अगर तू ये ऐसे काम करता है? मैंने बोला हाँ आप बताइए। तो बोला मेरे पास एक छोटी सी फिल्म है बीएसएनएल के लिए, क्या तू कर पाएगा? मैंने बोला हाँ मैं कर पाऊंगा। तो उसके बाद उसने बोला कि ठीक है तेरे को पैसे कितने चाहिए? मैंने बोला सर जी मैं 65,000 रुपये दूंगा इसके लिए। और फिर मैंने देखा मॉडलिंग के लिए मुझे उस टाइम सिर्फ 5,000 रुपये मिल रहे थे और इसके लिए 65,000 रुपीज़। तो मैं सोचा यार मैं मॉडलिंग करूँ इसलिए मैं ऐसे डिजिटल काम करूँ। बहुत खूब। लेकिन वहां से जो पहला आपने का काम था जिसमें आपने उनका सहयोग किया, जिसमें आपको मॉडलिंग में मिलते 5,000, वहां मिले 65,000 रुपए, जाहिर है डिजिटल आर्ट को आपने अपना करियर बना लिया। लेकिन उसके बाद से शुरुआती दौर पे कुछ फेमस क्लाइंट्स या कुछ शाबाशी, कुछ प्रशंसा? 3 साल पहले मैंने अपने बिजनेस पार्टनर को फर्स्ट टाइम मिला था, जो उसकी भी काफ़ी फ़नी स्टोरी थी क्योंकि वो सोचते थे कि मैं वेबसाइट बनाता हूँ। जब मैंने बोला कि मैं डिजिटल आर्टिस्ट हूँ तो मैं उनको अपने घर ले गया था और उनको मैंने अपना काम दिखाया और समझाया कि ये पॉसिबिलिटीज़ है और ये एक फ्यूचर डेवलपमेंट बिजनेस है जिसको बहुत अगर आप टाइम दोगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे लेवल में जा सकता है। तो हमने शुरुआत करी। उस टाइम हमारा पहला क्लाइंट जो था वो था यूनिटेक बिल्डर्स, जो आप जानते हो, मशहूर है। उसमें हमने शुरुआत करी थी जिसमें हमने एक पिक्चर बनानी थी जो वहाँ पर था एक बोल जहाँ से एक मछली समुद्र में कूद रही है। अच्छा। और वो पूरी पिक्चर हमने डिजिटली बनाई थी। और मुझे याद है क्योंकि हमने एक बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम खरीदा था और हमने 1.4 लाख उसके ऊपर खर्चा करा था। और उसी दिन मुझे एक बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे आर्ट डायरेक्टर से क्योंकि उसमें आपने काम इतना बढ़िया किया कि वाह। काम गिरा। और वो बोल रहे थे कि मैं यूजुअली किसी को बोलता नहीं हूँ, तो मैं बिल्कुल खुश हो गया था। और उसी रात हमारा हार्ड डिस्क क्रैश हो गया। ओ माय गॉड। और उसी में आपके सारे काम थे जिस पे आपको शाबाशी मिली थी? सारी प्रॉफिट। और उसके बाद मुझे
पूरी रात काम करना पड़ा क्योंकि अगला दिन हमारा रिलीज था। बाप रे, क्या और कहना, बहुत advertise कठिन है में- डगरपन घट की। यानी आपकी भी जिंदगी में कठिनाई आई, रात भर आपका डिस्क क्रैश कर गया, कल आपको प्रेजेंटेशन करना है, कैसे आपने आपको संभाला आपने? उस टाइम ऑफ कोर्स पैनिक तो आदमी हो जाता है, लेकिन उस टाइम आपको ये करना पड़ता है कि आप वो मोमेंट अपने पैनिक को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने दे दिया तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे। तो किसी भी You have to हालत keep में your cool. आपने अपना कूल रखना पड़ता है, क्योंकि आपको काम करना है और देना है किसी भी हालत में। क्योंकि सच बताओ, ये इंडस्ट्री आप बिल्कुल अनफॉरगिविंग है। क्योंकि अगले सुबह फिर कैसे आप कर पाए? मैं पूरी रात उसमें काम करता रहा और किसी भी हालत में फिर मेरा पूरा काम हो गया और मैंने दे दिया उसको सबमिशन के लिए और काम हो गया। बहुत खूब। और उसके बाद हमारे पास अगला जो क्लाइंट आया था वो था जनरल मोटर्स। जी हाँ, लेकिन यहीं पर हम छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि यूनिटेक क्लाइंट थे, जनरल मोटर क्लाइंट्स थे, आगे चल के और न जाने कितने एयरटेल और मोर्टीन वगैरह क्लाइंट्स आपके होंगे, उनके बारे में भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो एलन से हम जानना चाहेंगे और आपको बताएंगे वो ये कि आप जैसे तमाम युवा अगर डिजिटल आर्ट को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीजों का रखना होगा ख्याल, जानेंगे हम इस छोटे से ब्रेक के बाद।